Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. Today we are discussing about A Doll's House by Henrik Ibsen. In today's topic we will discuss about Nora's treatment by her husband in this drama A Doll's House, and also we will explain the symbolism of the title of the drama. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक. द टाइटल अ डॉल्स हाउस रेफर्स टू द होम ऑफ द मेन कैरेक्टर नोरा हेल्मर. ये जो टाइटल है अ डॉल्स हाउस इस ड्रामे का, जिसको हेनरिक इब्सन ने लिखा है, ये हमें बताता है एक ऐसे घर का जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर यानी हमारी जो हीरोइन है वो रहती है, जिसका नाम है नोरा हेल्मर, जो कि एक शादीशुदा औरत है, जिसका एक अदद हस्बैंड है जिसका नाम है हस्बैंड टोरवाल्ड, और जिसके 2 अदद बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनका जिक्र हमें पूरे ड्रामे में कहीं भी नहीं मिलता सिवाय इसके कि वो इसके बच्चे हैं. बट इट्स जस्ट नॉट अ फिजिकल हाउस. लेकिन ये कोई फिजिकल हाउस नहीं होता, ठीक है. इट्स अ सिंबल ऑफ द परफेक्ट बट फेक. ये एक परफेक्ट हाउस होता है लेकिन ये नकली हाउस होता है, क्योंकि इसके अंदर जो रहने वाले इंसान हैं वो इससे खुश नहीं होते. उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि एक गुड़िया का घर है. लाइफ दैट नोरा इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव, यानी नोरा का हस्बैंड चाहता है कि वो इस तरीके से रहे तो वो वैसे ही कर रही होती है. डॉल हाउस की तरह छोटा और बिल्कुल रियल दिखने वाला कि असल में जो है ना ये एग्जिस्ट करता है. नोराज लाइफ इज़ अ स्मॉल. नोरा की ज़िंदगी भी वैसी ही छोटी है. प्रिटेंड वर्जन ऑफ अ रियल मैरिज, जो प्रिटेंड करता है कि उसकी जो है ना रियल मैरिज हुई है. एज नोरा सेज, जैसे नोरा कहती हैं, आई हैव बीन लिविंग हेयर लाइक अ डॉल. मैं यहाँ पर रह रही हूँ एक गुड़िया की तरह, ठीक है. यानी वो कहती है मैं यहाँ पर एक गुड़िया की तरह रहती आई हूँ. एंड आई हैव नेवर हैड एनी रियल लाइफ, और मैंने कभी हकीकी ज़िंदगी नहीं देखी. क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने हस्बैंड के अंडर कंट्रोल होती है. उसको कोई डिसीजन पावर नहीं होता. उसकी जो फ़ैसले होते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं होती. उससे कुछ पूछ कर नहीं किया जाता, मतलब उसका कंसल्ट लिया ही नहीं जाता. तो उसका जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है, हस्बैंड का ख्याल रखना है, घर के काम करना है, और चुपचाप जो है ना जो उसका हस्बैंड कहता है वो करते जाना है. जैसे कि हम एक गुड़िया को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलाते हैं और हमारी गुड़िया चुपचाप वो सब करती जाती है. तो इसी तरीके से जो नोरा है उसके घर को भी इसीलिए हेनरिक इब्सन ने अ डॉल्स हाउस कहा है और उसको अ डॉल कहा है, क्योंकि हम उसको जैसे मोड़ते जाएंगे उसके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हमारी जो है ना बात वैसे ही सुनती जाएगी, हमें ओबे करती जाएगी. तो हमारी जो कैरेक्टर नोरा है वो एक गुड़िया है और उसके घर के बारे में हम इस नावल में पढ़ रहे हैं. नोराज ट्रीटमेंट. टोरवाल्ड ट्रीट्स नोरा लाइक अ टॉय. अब जो उसका हस्बैंड है वो उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो एक गुड़िया है, जैसे वो एक खिलौना है जिसको जैसे मर्ज़ी मोड़ते जाओगे वो वैसे ही जो है ना होती जाएगी और तुम्हारी मर्ज़ी का कहा मानती जाएगी. उसने कभी भी जो अपनी पार्टनर है नोरा उसको इक्वल नहीं समझा और ना ही उसको जो है ना ऐसे राइट्स दिए कि वो कोई डिसीजन ले सके. वो हमेशा उसके डिसीजन खुद ही लेता आया है. वो हमेशा उसको जो है ना निचले दर्जे का समझा आया है, यानी अपने हिसाब से, जैसे कि वो खुद डिसीजंस लेता है, वो खुद जो है ना बड़े बड़े फैसले करता है. उसने अपनी बीवी को ये हक नहीं दिया. वो कहता है कि जो औरत है ना वो कम अकल होती है. नोरा इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ओबीडियंट. नोरा से वो यही एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरी ओबीडियंट रहे, जो मैं कहूँ वही करे. नर्चरिंग, सबमिसिव, यानी कि उसको अपने जो डिसीजंस हैं उनको लेने का कोई हक नहीं है. वो एक ट्रेडिशनल औरत है. बट दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट ओनली कंसेंडिंग बट आल्सो सफोकेटिंग. तो क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है नोरा के लिए. वो इसको सह सह कर थक जाती है. उसका हस्बैंड उसको कहता है यू आर माई लिटिल लार्क, माई लिटिल स्क्विरल, माई लिटिल डॉल. इससे जाहिर होता है कि वो उसको एक खिलौने की तरह समझ रहा है, वो उसको औरत नहीं समझ रहा. Symbolism. The title A Doll's House represents the limitations and expectations placed on Nora and women in general. अब ये जो टाइटल है A Doll's House ये रिप्रेजेंट करता है उन लिमिटेशंस को, उन एक्सपेक्टेशंस को जो नोरा और उसकी तरह की औरतों से हकीकत में, यानी कि जनरली तौर पर जो मर्द एक्सपेक्ट करता है कि औरत को ऐसे ही होना चाहिए, जो मैं कहूँ वही कहे, सर झुकाए वे सब कुछ करती जाए. तो ये जो डॉल्स हाउस है इसमें हमें हेनरिक इब्सन ने यही जो मैसेज है वो देने की कोशिश की है कि औरत का जो घर है वो असल घर नहीं होता. वो उसको गुड़िया की तरह
ट्रीट जो है ना किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो डॉल्स हाउस है जिसको हेनरिक इब्सन ने लिखा है, ये कहता है कि ये एक परफेक्ट जो है ना घर है, लेकिन नकली परफेक्ट घर है। जिंदा जो है ना इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उस घर में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर जो असल किरदार है, जो नोरा है, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो गुड़िया है। हम उसको जो कहेंगे वो वैसे ही करेगी। उसका हस्बैंड उसको कहेगा ये कपड़े पहनो, वो वही पहनेगी। उसका हस्बैंड उसको कहेगा जो है ना अभी रात है तो वो रात समझेगी, दिन है दिन समझेगी। वो जैसे कहेगा वो उसको सिर्फ ओबे करती जाएगी। उसको सवाल उठाने का, डिसीजन लेने का और बोलने का कोई हक नहीं है। एंड द प्ले शोज डैट दीज एक्सपेक्टेशंस आर अनफेयर एंड लिमिटिंग। और इस प्ले से जाहिर होता है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो जो औरत है उसको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, ये उसके साथ नाइंसाफ़ी है। उसको रोका जा रहा है, ठीक है। वो अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही कि वो अपने डिसीजंस ही खुद ले, लेकिन उसको एक गुड़िया समझा जा रहा है। और वो कहती है आई हैव बीन रॉन्ग्ड, मैं गलत होती आई, एंड आई हैव रॉन्ग्ड अदर्स, और मैंने दूसरों को गलत साबित किया। आई हैव लिव्ड इन अ डॉल्स हाउस, मैं एक गुड़िया के घर में रह रही थी। एंड आई हैव नेवर हैड एनी रियल लाइफ, और मेरी कभी भी हकीकी ज़िंदगी नहीं थी। पर जो है ना हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से जो प्ले है वो एक्सप्लोर करती है रोल ऑफ मेन को, रोल ऑफ वुमेन को, और कैसे सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वैसे बिहेव करें। तो ये हाईलाइट करता है लिमिटेशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि औरत पर लगाता है हमारी सोसाइटी, ठीक है। और कैसे इन जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और लिमिटेशंस हैं इनकी वजह से उनकी ज़िंदगियां तबाह होती हैं, अफेक्ट होती हैं। As the play says, the most sacred things a woman has are her purity and her innocence, and I have lost both. ठीक है, यानी कि सबसे अजीम चीज़ जो एक औरत की होती है वो उसकी प्योरिटी और उसका इनोसेंस होता है। और नोरा कहती है कि मैं वो दोनों खो चुकी हूँ। एक्ट नंबर 3 में जब उसका हस्बैंड उस पर जो है ना वो इल्ज़ाम लगाता है कि तुम एक ऐसी औरत हो जिस पे मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करेगी, जबकि ख़ुद ही उसने मुझसे इतने झूठ बोले हों। तो ये कोट शो करता है कि कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एक औरत की ज़िंदगी को ट्रैप करते हैं, उसको पावरलेस बना देते हैं और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं अ डॉल्स हाउस सिम्बलाइज़ करता है सोसाइटल प्रेशर को, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को जो औरत की ज़िंदगी पे लगाए जाते थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये प्ले लिखा गया। नोरा का जो ट्रीटमेंट है उसके हस्बैंड की तरफ वो हमें पेट्रियार्कल नॉर्म्स के बारे में बताता है उस टाइम के, ठीक है, जिस टाइम में ये प्ले लिखा गया था। तो प्ले जो है ना कमेंट्री है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी। नोरा की जर्नी है कि वो किस तरीके से पावरलेस से पावरफुल बनती है, ठीक है, यही इसका मेन थीम है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स। लेट मी नो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।